का, धर्मेंद्र जी का और मंच पर बैठे हमारे पिता कुल अनंत राम मौर्य जी का, मस्त राम मौर्य जी का, सूर्य राम जी का और राजमणि पांडे जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार टीकापुर के केएस मिश्रा जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ में मोहन यादव जी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे सामने बैठे हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे पिता, हमारी छोटी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारे भाई, इन सबका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज ताराबगंज की इस पवित्र धरती पर बगल में जो सीता कुंड स्थापित है, जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने, ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान किया था। और दुधेश्वर महादेव का मंदिर भी बगल में है, वहाँ मैं बराबर दर्शन करने आता हूँ। महादेव की कृपा से भगवान राम की पवित्र नगरी ताराबगंज की धरती को नमन करता हूँ। कमल वितरण का कार्यक्रम लगातार पिछले 7 वर्षों से मैं कर रहा हूं। आज ये ताराबगंज में मेरा 6ठा कार्यक्रम है। इसके पहले मैंने 2 कार्यक्रम हमने किया था। जो नल मिस्त्री है रामतेज निषाद जी, उनके दरवाजे पर 2 कार्यक्रम किया था। वन राजा के पूर्वा में 2 बार वहां कार्यक्रम कर चुका हूँ। इसके अलावा भवानी थाना जो पड़ता है, जहाँ पे वो पीपल का पेड़ है, माता जी का बना हुआ स्थान, भवानी थाना पे 2 बार कार्यक्रम हमने किया था। इसके अलावा एक कार्यक्रम हमने मुमन्नी पिपरी में किया था। हमारे अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र पाठक जी के घर। और इसके बाद एक कार्यक्रम हमने केरल जोध में किया था। और इसके बाद आज ये 6ठा कार्यक्रम ककराहा में आयोजित किया जा रहा है। हमारे लोकप्रिय साथी छोटे भाई, इनको मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इनके लिए एक ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इनके वजह से, अशोक भैया की वजह से आज हम आपके बीच में ककराहा में हम आए और कमल वितरण का कार्यक्रम आपके दुकान पर संभव हुआ। इसी बीच हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार जय भाई के नाम से मशहूर दिनेश तिवारी जी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। भाई दिनेश तिवारी जी, आपका हृदय से स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम 6ठा कार्यक्रम हमारा आज हमारे छोटे भाई के सहयोग से यहाँ पर हुआ। हमारा कई दिनों से मंथन चल रहा था ताराबगंज की पवित्र धरती पर कि रामलीला मैदान में, जहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करूं। लेकिन आपके यहाँ कुछ लोग ढीले हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई, वो लिस्ट नहीं सॉर्ट आउट कर पाए। नहीं तो हम ये चाह रहे थे कि कम से कम 300 साढ़े 300 का कम्बल का वितरण इकट्ठा हम रामलीला मैदान में पूरे ताराबगंज में कर दें, तो बड़ा कार्यक्रम हो जाए। 2-4 लोगों से बात हुई, वो कुछ इधर है कि जिनका टाइम नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमने अशोक भैया से निवेदन किया, हमने कहा भैया छोटा ही कार्यक्रम रख लीजिए, क्योंकि हम 2-3 बार आपसे बात कर चुके हो, कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो हम खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो आज भी कल ही हमारी आपसे बात हुई और कल ही ये कार्यक्रम रखा था। लेकिन कल आप फैजाबाद गए थे, बच्चे की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से कल के बजाय आज का कार्यक्रम हुआ कि विधिवत रूप से आज कार्यक्रम हो जाए। तो आज 12 बजे का आपने समय दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हृदय से आप इनका वंदन अभिनंदन करिए, ताली बजाकर छोटे भाई का स्वागत करिए। ये दिन दुगनी रात चौगुना विकास करे। और ये जो मौर्य ट्रेडर्स के नाम से इनकी दुकान है, ये आने वाले दिनों में एक मॉल और कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित हो। ऐसी मैं मनोकामना भोलेनाथ से करूंगा कि आप उन्नति करें, तरक्की करें और आपका आशीर्वाद भी इनके साथ रहेगा। मेरी जरूरत होगी तो मैं भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा।
कम्बल वितरण का कार्यक्रम मैं पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूँ। हर गांव में पहुंच रहा हूँ। आप जैसे छोटे भाई बड़े भाई मिल जाते हैं, उनसे लिस्ट बनवाता हूँ कि गरीब से गरीब जो लोग हो, जो हमारे दिव्यांग हो, विधवा हो, विकलांग हो, निसहाय हो, असहाय हो, 60 के प्लस हो, ऐसे लोगों को लिस्ट हमें बना के दी जाए और मैं सोचता हूँ कि हर गांव तक पहुंचा जाए, हर गली तक पहुंचा जाए, उनको ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया जाए। जो ये हमारी समिति बनी है, लगातार निरंतर इसमें लगी हुई है और इस मुहिम में हमारा आज ये 14वां कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। इस साल का 14वां कार्यक्रम हमारा इस ककराहा की धरती पर है। अभी 21 जनवरी तक ये कार्यक्रम हमने रखा। परसों हमारे मिश्रा जी हमारे साथ में थे। परसों हम लोगों ने सोहावल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। वहाँ के प्रधान जी थे सचिन कनौजिया जी और बीडीसी साहब शरण यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हुसेपुर गांव, जो माननीय सांसद जी का गांव है, वहाँ पे नगरिया मजरा पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था और सीधे हम लखनऊ से आए और वहाँ कार्यक्रम करके रात में हम घर पहुंचे। उसके बाद आज आपके यहाँ कार्यक्रम रखा गया। उसके पहले हमने गोहनिया में भी 4-5 दिन पहले बड़ा कार्यक्रम हरभजन वर्मा जी के नेतृत्व में कराया था। वो भी बड़ा कार्यक्रम था। 200 प्लस कम्बल वहाँ बटा था और 200 प्लस कम्बल परसों वहाँ बटा था। और इसके पहले बड़े भैया बैठे हुए हैं, राम लखन महाविद्यालय सोहावल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पे हमें लगता 250-300 कम्बल उस दिन बटा था। और बड़ा कार्यक्रम अरकुना में हुआ था। पिलखवा गांव पड़ता है, पिलखवा है, वहाँ पे भारी तादाद में कम्बल वितरण का राम लखन वर्मा जी और वहाँ के प्रधान जी के नेतृत्व में विशाल कम्बल वितरण का हुआ, जो सोहावल क्षेत्र में चल रहा था। आज ये चौथा कार्यक्रम यहाँ पे इसी 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति का मैंने गठन किया। डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से, बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों को नमन करते हुए मैंने संस्था बनाई और लगातार 2009 से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैंने लखनऊ में वकालत के साथ साथ समाज सेवा का काम मैंने लखनऊ में शुरू किया। इस संस्था से तमाम मैंने काम लखनऊ के लोगों के लिए किया। वहाँ पे हमने जो हमारे महापुरुष हैं, इन पे तमाम विचार गोष्ठियों का आयोजन कराया। उसमें कई बड़े कार्यक्रम में नेता मुलायम सिंह जी को मैंने बुलाया। शिवपाल सिंह यादव जी 2-2, 3-3 बार इस कार्यक्रम में आए। इसके बाद हमने एक कार्यक्रम में मॉरिशस के राष्ट्रपति अनुज जगन्नाथ जी को इसी संस्था के कार्यक्रम में बुलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पी.एस. चौहान को गवर्नर हाउस के एक कार्यक्रम में मैंने उमानंद प्रेक्षागृह है, वहाँ पे उमाबली प्रेक्षागृह गवर्नर हाउस के बगल में, वहाँ पे मैंने उनको बुलाया। इसके अलावा छोटे मोटे तमाम नेता इस कार्यक्रम में, तमाम दलों के नेता, अलग अलग दलों के नेता, तमाम वरिष्ठ न्यायमूर्ति गण संस्था के कार्यक्रम में आ चुके हैं। मैंने वहाँ पे कार्यक्रम कराया तो अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी पेशे से अधिवक्ता थे और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी पेशे से अधिवक्ता ही थे। उनके सिद्धांतों पर चलते हुए मैंने समाज की सेवा किया। वहाँ पे मैंने कई निःशुल्क हेल्थ कैंप लगवाए। निःशुल्क हेल्थ कैंप में तमाम PGI के डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के बड़े से बड़े डॉक्टर इस संस्था के कार्यक्रम में, वीरेंद्र भाटिया साहब सांसद थे, उनको मैंने चीफ गेस्ट पहला निःशुल्क हेल्थ कैंप जयंती पार्क इंदिरा नगर लखनऊ में लगवाया। हजारों लोगों का इलाज निःशुल्क इस संस्था के माध्यम से कराया गया। इसके बाद हमने अधिवक्ता